मित्रा जय माता जी। राजस्थानी साहित्य में चारण कवियां रो अवदान मैं आपने कई बार निवेदन कियो और निर्वचनीय रहो, अतोल रहो। कोई भी एड़ो विषय नहीं है जिन माथे चारण आप कलम नहीं चलाई हुए। मध्यकाल की बात छोड़ दो, आप आधुनिक काल की बात करा। आधुनिक काल में भी चारण कवेसरा चारण साहित्यकारा लगोलग राजस्थानी साहित्य ने पुष्पितर पलवितर पुष्पित कियो है। राजस्थानी साहित्य ने लगोलग पोखियो है, पलवितर पुष्पित कियो है। इन पेटे अपाने खाने खूब नाम है। मनोज देपावत, अमर सिंह जी देपावत, केसरी सिंह जी बारठ, रेवतदान जी चारण, मनोज रेवतदान जी चारण, डॉक्टर शक्तिदान जी कविया, बद्रीदान जी गार्डन, अक्षय सिंह जी रत्नू और नारायण सिंह जी शिवाकर आदरी। एक बहुत लंबी श्रृंखला है। मैं आज दूसरे कवियों की बात नहीं करूंगा। मैं आज आपके सामने नारायण सिंह जी शिवाकर री बात करूंगा। नारायण सिंह जी शिवाकर हिंदी, राजस्थानी, संस्कृत, ब्रज ये चारों पांचों भाषाओं माथे मोरो ये तो गजब रो अधिकार हो कि आप जज नहीं कर सका कभी किण मूल भाषा रो साहित्यकार हो। उमारा जो दुआ लिखोड़ा है उमारे जीवन काल में लोकोक्तियां बन गया। क्या कि वो लोक रे भावा ने अपने कविताओं में ढालिया। लोक भावा रे अनुकूल वो अपनी कविताओं लिखे। कविताएं हमारी जाति उद्बोधनी उच्चारण जाति ने उद्बोधित की है कि भाई थारे में ए विद्रूपता है, थारे में वो दिखावो है, थारे में आडंबर है और थे जानबूझ कादे में कलीज रहे हो। थाने थारे मन ना थाने होशियार की है कि मैं होशियार हाँ, मैं चतुर हाँ, लेकिन थे ना होशियार हो ना चतुर हो। अब नारायण सिंह जी तो सीधी सीधी कही है कि थे कुछ भी नहीं हो। और जब अपन दुआ पढ़ा तो अपन लागे कि चारण समाज लोगारी देखा देखे नकल कर कर पहले वो समस्या। जब अपन नारायण सिंह शिवाकर दुआ पढ़ा तो अपन लागे कि चारण समाज वास्तव में अपनी विद्रूपता और पाण उन्नति की तरफ नहीं बल्कि पतन की तरफ ज्यादा गयो। भले वो सांस्कृतिक मूल्य रे पेटे गयो हुए, भले सामाजिक मूल्य रे पेटे गयो हुए, भले नैतिक मूल्य रे पेटे गयो हुए, लेकिन चारण समाज पतनोन्मुख ज्यादा हो। आप माफ कर जो, कोई हृदय नाराज मत हो जो, मैं मारी बात नहीं कह रही हूं। मैं मारा आदरणीय, मारा श्रद्धेय, पूजनीय नारायण सिंह जी शिवाकर की बात कर रही हूं। नारायण सिंह शिवाकर जिका ने पांडुलिपि माथे सूर्यमल मिशन पुरस्कार मिलियो। हमारी किताब उठ पहुंची कौन थी, इतना मेधारा धनी था हुए। और जब अपन वीर दुर्गादास सत्सई पढ़ा तो डिंगलरी जी की कसौटी है दुहो दुए ने जी को कविता राजा मानिया वो नारायण सिंह जी शिवाकर जड़ा दुआ पढ़ा तो अपने बात एकदम सोले आना सही लागे कि दुहो सब कविताओं राजा है। वो जाति उद्बोधनी दुआ में लिखी, वे लिखे कि भाई चारण मन वो लिखे कि चारणा थाने मारा बोल खारा लागी, लेकिन मैं थारे हितरी बात कह रही हूं। क्यों कि खारी बोले मावड़ी, मीठा बोले लोग। मैं तो बिल्कुल खरी खरी कहूं। वो कई दुआ लिखे, मैं दुआ रखूं आप सामने। वो लिखे वो अवसर विरोधी है, वो टीका दहेज विरोधी है। और जगह छोकरा चारनारा गांव जार कॉलेज में पढ़े उठे जार जगह उत्पात कियो, नशा सीखिया है, जुआ सीखिया है और जगह वे भले ऊंधा काम सीखिया। उमर माता नारायण सिंह जी खुली खुली अपनी बात कही है। वो लिखे कि दारू में आज चारण समाज इतो भ्रमित हो गयो है कि आप पूछो मत। और वो ये बात रे वास्ते दोषी उन लोगों ने माने जो चारण समाज रो नेतृत्व कर रहा है, जगह अपना अपने चारण समाज रा नेता माने वो नारायण सिंह जी गुनेगार मानिया। और वो अपनी बात बड़ी तार्किक रूप में, बड़ी बेबाकी रे साथे, बड़ी निष्पक्षता रे साथे राखी है। मैं नारायण सिंह जी की बात आप सामने रख रही हूं। वो दुआ लिखे, वो लिखे कि खरा खरी खुदरा कहे बरत हेतरा बोल, नीत बाट धर निरखलो अकल ताकड़ी तोल। कि थाने भगवान अकल दिए तुम्हारा शब्द थे तोल लो। कहीं कड़वी पण हितरी कहूं मांगे अमृत मोल, सैण कहेला सिकरा बड़ता चबुता बोल। पछी वो संबंध में धीरज शांति सुख शील त्याग संतोख, गुण उत्तम गायब हुआ पापी दुर्गुण पोख। आगे वो लिखे कि अकर्म झूठ अनित सु
मिठे घराना मान सुता जन्म से शंकरणी सुत वे शंख समान। कि अरे मित्रा आप अक्रम करोला, झूठ बोलोला, अनीत करोला, जको आपरे बड़े ना आपरे घराने रो सम्मान स्थापित कियो वो मिट जावेलो। और आपरे घरे बेटियां शंखणी जलमेला, बेटा आपरे घरे शंख जलमेला। वो आगे लिखे कि कर सरकारी नौकरी भ्रष्टाचार बढ़ाय और वंश बिगड़सी वहां नराव जड़ा मूल सु जाए। कि आप जो संजोग सरकारी नौकर लाग गया, अफसर लाग गया, अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हो तो आप वंश जड़ा मूल सु बूझ जाए, जड़ा मूल वंश बिगड़ जाए। आप चोरी जारी चुगलियां खार ईशको खान सुरपणखा रावण जैसी और सिठ जल में संतान। कि अगर आप रे माया चोरी री आदत, जारी री आदत, चुगली री आदत है, खा रहे आप में ईशको है, तो आप रे घरे रावण और सुरपणखा जड़ी संतान जन्म। आगे वो लिखे दंपति जन घर देवता शील चरित संस्कार करनी ईश्वर केसरी उठे ले अवतार। कि जकी दंपति शीलवान है, चरित्रवान है, संस्कारवान है, उन्हें घरे करनी जी जड़ा, महात्मा ईश्वरदास जी जड़ा और क्रांति चेता बारट केसरी सिंह जी जड़ा जन्म। आगे वो लिखे कि बेहक खावे बाप तो असर पड़े औलाद चोर उचक्का बद चलन मेटे कुल मर जात। अगर बाप बेहकरी खा रही हो तो उमारे घरे बद चलन बेटा जलमी, उचक्का जलमी, चोर जलमी और कुलरी मर्यादा मिटनिया जलमी। आगे वो लिखे कि जकारा गुरु उभा उभा मुंह थी, उभा उभा पेशाब करे, माफ करो जो हमारा शब्द नहीं है, कि अगर उभा उभा पेशाब करे तो उमारा चेला बेता बेता पेशाब करे तो वो सीधो सीधो नेतृत्व माते प्रश्न चिन्ह है। वो कह लिखे कि उभा उभा आप खुद गुरु चलावे धार तो चेला मुते चालता एण में फेर न फार। पोची पतली पालसू रुके न सरोवर नीर दुर्व्यसनी घर देख लो लिछमी हुए बहीर। लिछमी घर दुर्व्यसनिया कीकर रहसी कोय ओ कटसी कीकर खोपरो अजियारे मुख जोय। सेठ धर्मशाला रचे अस्पताल स्कूल महफिल दारू मुकदमा आप विघ्न अनुकूल। वे कहे कि बाणिया ने खने पैसो आई, बाणियों धर्मशाला बनाई, अस्पताल बनाई, स्कूल बनाए, लेकिन जो उच्चारण रखने पैसो आ गयो तो वे दारूरी महफिल जमाई, मुकदमा करे, क्योंकि ए विघ्न आप अनुकूल लागे। मित्र माफ कर जो मारा शब्द नहीं है। टीके रे वो बहुत घोर विरोधी है नारायण सिंह जी। वो लिखे कि टूटा पड़वा टापरा कूंटा नहीं किमाड़। अरे सगपण ने आवे सगा तो लागे भूख लिलाड़। के घरे टूटोड़ो टापरियो है, टूटोड़ो खंडीड़ो पड़ोलियो है, जकर कवाड़ रे कूंटो ही नहीं है। अरे कोई बेटे रे हगई करने वाला आ जाए तो लिलाड़ में टीको भूख मांडे ले टीके रे कारण। आगे वो लिखे कि बैठक ओरी बीच में मोचा तीन समाय तो ही तिलक दहेजरो हिंडो जाफिया जाए। वे लोग माथे बड़ो कटाक्ष कियो, जगह कैसे मैं तो टीको लेवी कोनी, मैं तो टीके नहीं लेने घोषणा कर दी, પછી या तो वो टीको छाने ले ले या और कोई माध्यमों ले ले या दाई जेरे दूणे दाई जेरे माध्यमों ले ले। गुड़ खावे और गुलगुला खावे और गुड़ परहेज राखे। वो माथे कटाक्ष वे करे। कहीं लिखे टीको तो मैं त्यागियो पण दूणो लियो दहेज। गुलगुलिया गट गाएगा है गुलसु परहेज। बाप बनीरो बापोड़ो पगा पाग धरदीन तो ही सगे ललाडरा मिटे नहीं सलतीन। हम ठाणे करे बाप बेटी रो बाप कैसा मांगू इतनी सबर आई है। वो हालांकि घर दूर धोड़ो कर दियो है पर बेटे रे बाप रे ललाडरा तीन सल मिटे ही कौन। आगे वो लिखे कि गरीब घरी बेटी है, फूटली है, रूपवान है, 32 गुणा युक्त है, लेकिन अगर दहेज नहीं लाई है तो वो माता हासू चिड़ती रहे, कुटती रहे। और बहु शंखणी है, कर्कशा है, लड़ाई खोर है, चटियाल है, लेकिन हाथ दाज लाई है तो बहु वेरा वार हासू वेरा वार ना लेवे। वो हेज राखेणो तो कभी कहीं लिखे कि बहु लिछमी 32 गुण लंगर लौकिक लाज पण लाई फोरो दाये जो सासू रही नाराज। दूणो दी बहु शंखणी कर्कशा न दूणो दियो दहेज। लूणो उतारे सासुओ अरे हरसावे कर हेज। ओसर नारायण सिंह बहुत विरोधी है। वो लिखे मुखिया घरोरो मर गयो घर मुश्किल गुजरान। बहरे दिन घोका बजे चाय अमल चलान। जीवत जिमायो नहीं मरिया जात जिमाय। हेटे बड़े कड़ावरे ऊंचो कदे न आयु। वो लिखे कि भाई बाप ने जीव तो जिमायो नहीं और मरिया बस जात ने पूरी ने जिमावे। तो यहाँ लागे कि कड़ावरे हेटे बढ़ गया हमें पाछा ऊंचा नहीं आवे, यानी कड़ीज गया।
निर्धन मरियो निरखने माखा मन मुड़काय, मोसर भलो मंडावसा माथे कर्ज मंडाय। वो लिखे कि मैं लुगाई तो बापड़ी रो रही है और बारे सगा मिठाइयां खा रही है। वो कहीं लिखे कि बैठी ये बोला बापोड़ी कूके दुख कुरलाय, अठी गिनाए तो आय ने गिरत खांड गटकाय। गोरंग अंधारो गरवो न भोला मछियां बार, अरे माथे ब्याज मंडाय ने सुरड़ गया सरदार। बहुत लंबा चौड़ा दुआ, घना दुआ है। दारू वास्ते वो लिखे कि बड़ा वंश बड़ उखड़े जड़ा मूल सु जाय, बोतल वाली बाड में गडरा गड ढह जाय। कि बोतल री जन बाड आवे ने तो गडरा गड ढह जाए, थारी तो औकात ही कहीं है। आगे वो लिखे रंग वनाया रावता कोटा गड कंगाल, अरे ठेका काटी ठेठिया बिक्या गड भोपाल। के भाई से कुछ पीरिया हो नहीं ई पीवनी आ रहा तो पहला आप देख लो, गडरा गड बिग्या भोपाल गया गता गावता थे किसी गणत में हो। आगे वो लिखे कि जय माता जी बोलियां झुकता जाम उठाय, तो जय माता जी जावती अठी अकल कर जाय। आगे लिखे कि तातो मद तेजाब है बैद हकीम बताय, घाव गालते ओजरी सीजे वांत सवाय। कि वो तो दारू तो तातो तेजाब है और थे ने पीरिया तारे आंता सड़ी थारो ओझरा सड़ी। आगे वो लिखे कि बड़े कालाजा फिफरा करे न गुरदा काम, मसा झरे मदर पीणसू ले रोग दे दाम। सुरा भूतणी सोखता बड़ा बड़ा बिलमाय, धन इज्जत घर धोये ने डीला रोग दबाए। मित्रा कई मारा सनई सज्जन है जगह दारू का बड़ा शौकीन है। वो क्या दारू में ओ गुण है, दारू में ओ गुण है, दारू में ओ गुण है। और वो मारे माथे कटाक्ष करे महादान जी मेड़ू रे गीत रे माध्यम वो कहवे कीड़ा धान तणा की जाने सोफीड़ा अमलारो स्वाद। किते तो धान रा कीड़ा धान रा कोठलिया थाने अमलारो दारू रे स्वाद रो काईठा। लेकिन नारायण सिंह जी सिवा कर लिखे कि मित्रा दारू में एक ही गुण नहीं है, दारू में 9 दोष है। कहीं वो लिखे कि मति भरम बमन अचेत वे, रुदन झोड़ मदरोस, जीबू गड़े पग लड़ थड़े। दारू में 9 दोष के थार मति भ्रमित हो जाए, बमन यानी उल्टे हो ही, अचेत हो जाओ, रो हो, झोड़ो करो, री सांभळो, जीभ थारी अटक जाए, जाडी पड़ जाए, पग लड़थड़ी। ए दारू में 9 दोष है। और भी खूब दुआ लिखिया है। आखिर वो कहते तो अल्लू री संतान हो, ओपाजी री संतान हो, ईश्वरदास री संतान हो, साई झूले री संतान हो, तो भाई प्रभु पद रूपी इमृत पियो। थे दारू खाने वास्ते पी जाओ। कहीं कहवे कि अल्लू ओपा ईशरा सायारी संतान, प्रभु पद अमी पीबता मूड करे मदपान। चात्रक बाजो चारणा मूंगो मद मोलाय, माथो खुदरो मांडना बाटो हाथ बगाय। कहते थाने लोग चतर कहवे जे ते दारू पी रही आवी मतलब थे ऊपर बाटो बार थानो नीचे माथो मांड रहा हो। आगे लिखे सारद सुत गरिमा घटे, उतरे मेधा आब, डारण चारण जूं डुले सतरु जान शराब। पत भ्रंथा ने प्रबोध वो दिनों तो लिखा जन लागे कि केवल चारण जाति रे वास्ते दुआ लिखिया हुए। लेकिन आज में जो दुआ है पढ़िया मन लागे कि दुआ पूरे समाज किसी समाज वो हैंग समाज में लागू हुए। कहीं लिखे वो लिखे कि बिना टिकट बस रेल में झगड़े पूत जवान, डारण जुल्म डकैतियां सीख रही संतान। कीकासू स्कूल में सगड़ा मन शंकाय, बना बना डरता कह न लारे धूड़ बगाय। है माहिर हड़ताल में न दादारा सिरदार, अनुशासन उठाना में भुजा आपरे भार। हिप्पी कट के ही हुआ न के ही डाढ़ी केस, अरे भांत भांता रहा है बना है तो भांत भांता रहा भेष। कई कारे हाथा गड़ा न केसा गिरिया कान, अरे गाल गाल ओठ रेजर घिसे मुख किन्या उन्मान। विद्यालय कॉलेज में डाक बंगली जान, करे बना कैंटीन में ठावा आई ठाण। कुर्सी मेज भचीड़ता सिड़गाता सिगरेट, अरे काफी चाय चटोकड़ा दिखे अप टू डेट। के बना पार्क में बैठ सी लाधे टी स्टॉल, अरे सिड़गाता सिगरेट ने मिले सिनेमा हॉल। आखिर मुझे कहे हे चारणा थाने सीख लेनी है बुनकरों ले, थाने अगर सीख लेनी दर्जियां ले, बाणियां ले और कृष्ण रे बेटा ले। जेका चाहे कॉलेज में कितनी ऊंची डिग्री में पढ़ी हो, लेकिन घरे आवता यहाँ पर घर रो काम करे, खेत रो काम करे, खोला टांग रो। कहीं लिखे के बुणकर दर्जी बाणिया कर सारा सुतवाय, कड़ता ही कॉलेज सु घर धंधे घुस जाए। अठीने थे पढ़ रहा हो थे कहीं करो के पढ़ने बना पधारी या बैठा घर बेकार। पाना रमाना पोल में भमना मन शिकार, के का तो थे शिकार रमन जाओ का पोल में बैठ पता रमो।
आगे वो लिखे ए लक्षण आचा नहीं अवश्य मिटण रा अंक पेठ उड़े नीचा पड़ो कुलने लगे कलंक। खासा दुआ है, घना दुआ है, लेकिन मैं ए सोमन धानरी मुट्ठी बान की स्वरूप ए दुआ में नारायण सिंह जी सेवा कर रहा आप रे सामने राखे हूं। उन्होंने समाज री बहुत चिंता है कि जको समाज देवी रो संतान बाजे, शक्ति रा सुत बाजे, वह संतान नशा में, लड़ाइया में, दुर्व्यसना में, जुआ में, झूठ में, अहंकार में डूबती जा रही और दिखाओ और आडंबर में इतनी कलीज गई कि मत पूछो बात। मित्र आपने नारायण सिंह जी सेवा कर जेड़े लोक मनीषिया रे साहित्य ने छपाणो चाहिए, छपार मुफ्त में घर घर एड़े साहित्यकारों साहित्य अपने वितरण करना चाहिए, क्योंकि साहित्य री परिभाषा ही आई है कि साहित्य समाज रो दर्पण हुए। देवगण सबाठ लिखे कूड़ो साचो कहवणो है नहीं मारे हाथ, कवि समेरो कैमरो विश्व बात विखियात। नारायण सिंह जी जकी चारण समाज में विकृतियां देखी, जकी चारण समाज में विद्रुपताओं देखी, जको चारण समाज में आडंबर देखियो, पाखंड देखियो, उन्होंने जोरदार शब्द में खंडन कियो। वो एक ही जगह इन बुराइयां कट्ठे भी मंडन नहीं कियो। वो कड़ी दारू री प्रशंसा नहीं करी, वो टीके री कदी प्रशंसा नहीं करी, वो ओसर री कदी प्रशंसा नहीं करी, और बदमाशी री, कुटिलता री, धूर्तता री वो कट्ठे ही प्रशंसा नहीं करी। तो वो अपारो नैतिक दायित्व बने कि साहित्य जगह रो सृजन ही सगणा रो हित लेर करियो जावे। वो साहित्य एड़े साहित्य मनुष्य रो साहित्य घर घर में मुफ्त बंटनो चाहिए। आ ओ बीड़ो चारण समाज री उन संस्थाओं उठानो चाहिए जगह कहे कि साहब मैं समाज पेटे वो काम कर रहा, मैं समाज पेटे वो काम कर रहा। और नैतिक दायित्व बने कि एड़े साहित्य ने वे प्रकाशन करा और मुफ्त में नहीं तो लागत मूल्य माथे साहित्य प्रेमिया ने वितरित करे, ताकि एक सुबक संदेश जो वो जाति ने दियो वो अणछपिए पाना में दबे नहीं। और दूसरे चारण साहित्यकारों जो साहित्य नष्ट हो, जब ढालड़िया बनिया, जहाँ उदय खा गया, जू नहीं खावे अगर ओ खा गया, तो आप बिल्कुल इन युग में एड़े साहित्यकारों अगर साहित्य नष्ट हो गयो तो उन्ना पापरा भागीदार आप सगड़ा बना। जय माता।